दोस्तों ये साल था 1696 जब ब्रिटेन फ्रांस के साथ जंग लड़ रहा था। इस जंग को 7 ईयर वार कहा जाता है क्योंकि ये जंग 7 साल तक चलती रही। इस जंगी सूरत हाल की वजह से एक तरफ थी ब्रिटेन की गिरती हुई इकोनॉमी और दूसरी तरफ फॉरेन कंट्री से लिए हुए कर्जों का बोझ। इन सब चीजों पर काबू पाने के लिए ब्रिटेन को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी और वो था पैसा। लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे जल्द और ज्यादा पैसा आ सके। उस वक्त इंग्लैंड के किंग विलियम III ने सोचा कि हर घर में खिड़कियां लगी हैं, तो जिस घर में जितनी ज्यादा खिड़कियां होंगी मतलब वो उतना ज्यादा अमीर होगा। बस यही सोच ही थी और विंडो टैक्स का आगाज हो गया। इस टैक्स का रूल सिंपल था। उस वक्त ब्रिटेन में शिलिंग करेंसी यूज होती थी। फी घर को 2 शिलिंग टैक्स देना पड़ता जहाँ 10 से कम खिड़कियां थी, और जहाँ खिड़कियां ज्यादा होती वहाँ टैक्स डबल होता। छोटे इलाकों में ये टैक्स सही था जहाँ ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रहते थे, जिस वजह से उनके घर तो छोटे होते ही थे, साथ ही कम खिड़कियां होने की वजह से उन्हें कम टैक्स देना पड़ता। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं था, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एक से ज्यादा फैमिलीज रेंट पर रहती थीं। गवर्नमेंट उसे एक ही घर समझती और ज्यादा टैक्स लेती, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान रेंट पर रहने वाली फैमिलीज को होता, क्योंकि बिल्डिंग के ओनर खुद से ज्यादा टैक्स देने की वजह से उन फैमिली से डबल रेंट लेते थे। ऊपर से गवर्नमेंट के पास विंडो की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं थी, क्योंकि अगर किसी दीवार में छोटे से सुराख पर जाली लगी होती तो गवर्नमेंट उसका भी टैक्स लेती थी। लोग टैक्स देते देते इतना परेशान हो गए कि उन्होंने मजबूरन अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करना शुरू कर दिया। खिड़कियां बंद होने की वजह से घरों में ताज़ा हवा और रोशनी आना बंद हो गई, जिस वजह से लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने मिलकर एहतजाज किया, तो आखिरकार 1996 में शुरू हुआ विंडो टैक्स 154 साल बाद 24 जुलाई 1851 को बंद कर दिया गया और इसकी जगह हाउस टैक्स लाया गया। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का हर फैसला सही हो, कभी कभी गवर्नमेंट के गलत फैसलों का नुकसान आम लोगों को होता है। दोस्तों ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारी इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।